हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर। एक जाट थे, तो जाट की 40-45 साल की उम्र हुई बेचारे की, लेकिन उनकी शादी ना हो पाई। जब शादी ना हो पाई तो बहुत परेशान रहो करें। उनके घर में अम्मा उनकी थी, वो ख़त्म हुई। अब उन्हें हाथ से रोटी ठुकवा परो करे। सो गांव बांध ने जुगाड़ लगाए लुगई कहें और एक औरत के संग बाकी शादी कराए दी। अब औरत बहुत अति खराब, इतनी खराब मिली कि जाट भाई जा सोचने लगे कि ज़्यादा बढ़िया अपने ऐसे ही ठीक है। वह औरत को नियम जो हो कि सवेरे वह उठकें बिल्कुल तरकें और जाट भाई को घर के कुन्ना में बैठाते थे। जब कुन्ना में बैठा देते तो उनके सिर में गिन के पूरे 21 जूता मारते थे और ताके बाद रोटी खाते। कुछ दिन तक तो जाट तो सो जूतन की मार साथ रहो, लेकिन फिर बेचारो तंग आए कहें और एक दिन घर छोड़ के बाजी हो और बहुत दूर का उस शहर में जाए कहें अपने मेहनत मजदूरी करने लगो। अब जाटनी जो होती वह जाट के भजबे से बड़ी दुखी होती। अब बस जा ना समझ में आए कि अब जूता लगाए तो किने लगाए। बहुत सोच विचार करो तो मैंने कि अब मेरी समझ में तो जय आते है। जाटनी सोची कि जहाँ जाट को बैठाए कि जूता मारो करते थे, बाई जगह पर 21 जूता मार दे जाए जमीन पर। सो जा सोच के फिर वह बाई जगह पर रोजाना अपने सवेरे उठ के और 21 जूता मारते, तब वह थोड़ो आराम मिलता तो फिर रोटी खाते अपने। अब रोजाना का जमीन पर जूता 21 पड़े हैं, सो हुन हुई गो गड्ढा। अब वह गड्ढा में नीचे एक हड़िया आती गड़ी हुई आती। हड़िया गड़ी थी, बा हड़िया में एक भूत रात। अब जाटने के जो जूता बजते सो सीधे भूत के सिर में लगते। तो भूत की जो खोपड़ी थी जूतन की मार से पिलपिली हो गई। अब भूत भीतर बहुत परेशान हो सका है, भगवान कैसों जो हड़िया फूट जाए तो हम निकल भाजें न, जब पता ना है हमें मार बात जूतन सवेरे तरके उड़के जूता मान लगाते। सो भैया एक दिन ऐसो ही भाव कि जूता जो मरबो शुरू करे सो हड़िया फूटी और भूत मामा से निकल के और भाजो और जाटनी हती बागे पीछे ले जूता परी। अब भूत भजत जाए, जाटनी बात रख दिया चली जाए, बिना रुक जा पूरे कैसे तो जान दे। लेकिन भूत ना हुन रुको, बहुत सीधो हतो सो बाई शहर में चलोगो जहां वो जाट रात। अब भूतो बाई शहर में नान लगो। एक दिन भूत न तो जाट को देख लो। जब जाट को देख लो तो क्या होता है कि वो जाट के पास गो, पास जाए के और बोलो कि जूत भाई राम राम। जाट चौक गो। भूत ने कही भैया तुम ना हमें पहचान तो हो, तुम्हारे भजबे के बाद फिर जूता हमारे ऊपर पड़े। हम ऐसे ऐसे भूत हैं और जहाँ जो तुम्हें बैठारो जाते बाकी नीचे जमीन में हड़िया गड़ी था हमें रात हम। और जब तुम चले आए तो बा तुम्हारी जो औरत है ना राण, बा हमारे फिर
सिर पर जूता बजाने लगी। तो बहुत जा कहा भगवान को शुक्रिया करो कि वह हड़िया फूट गई, जो निकल भाजे रख दिया तो बना बहुत, और जो पकड़ में आ जाए तो पता ना क्या करे। अब वे भूत और जाट रहते उनमें ये दोस्ती, और वे संग संग रहने लगे। एक दिन भूत ने जाट से कही कि जा बता भैया, तुम मेहनत मजूरी करते हो तो ऐसो करें तुम्हें हम रईस बनाए देवें, पैसा वारो मालदार बनाए देवें। लेकिन एक बात है, मालदार हम तुम्हें बनाए दिए, लेकिन फिर तुम ज़्यादा लालच मत करियो कि हम और ज़्यादा मालदार हो जाएं। तो बिन्ने भैया हम का ज़्यादा लालच करें, हमारी जब मजूरी छुटिया सोई बढ़िया आएगी, इतो पैसा लगूँ दे देवो। तो भूत नहीं देखो, जब शहर में एक सेठ रहा था और बाके अकेले एक ही लड़का है। हम बाके शरीर में प्रवेश कर जाए और जब तुम मन जायो तो तुम जो कह दियो कि अरे हम भूत निकाल दिए, लेकिन भूत निकलवे पैसा लगे हैं। तो तुम सेठ से जो कहियो कि हम 10,000 रुपया लिए और लड़का तुम्हारा ठीक हो जाए, भूत भाग जाए। जब सेठ रुपया दीवे के लिए तैयार हो जाए तो तुम फिर आइयो और तुम्हारे आते खाना हम निकल गए और भाग जाए। जब हम भाग जाए उमन तय तो हम राजा के बेटा के भी शरीर में प्रवेश करें जाए। लेकिन उन मत आइयो, अगर उन तुम आए तो हम तुम्हें जान से मार रहे हैं। भैया जैसी योजना बनाई भूत ने और जाट ने, तो भूत तो वो शहर के सेठ के बेटा के शरीर में प्रवेश करियो। जाट गो सेठ से कही बिन्ने देखो लिखा तो हम तो सही कर दिए, लेकिन रुपया लगे 10,000। अरे के 10,000 दे दिए भैया, जा सही तो करो। तो जो मुँह बाने की सही करो, इनने वो उंगलियाँ उठा लिखा गए, वो निकले भाजी हो भूत। अब 10,000 रुपया मिल गए जाट, और भूत मन से निकल गए और राजकुमार के शरीर में जाए गए उसी को। अब भूत जब राजकुमार के वहाँ में घुसो है तो राजकुमार हाय तो वह मचान लगो, चिल्लान लगो, भजन लगो। अब भैया चारों औरतें उपचार होने लगे, वैद्य हकीम आवें और ये भूत भगत आवें, लेकिन बापे कोई असर न पड़े, बहुत निकले ना भूत। धीरे 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 जब बात राजा को पता लगी कि फला जाट जो है बाने सेठ के बेटा को भूत है तो बजाए दो, और बड़ का भलो चंगो है। तो राजा ने की जा जाट को बुलाए गला। अब जाट तो सो पकड़ के ले गए, राजा के पास पहुंच गए। अब जाट जा कहा सोचे कि बने का करें भैंचो, अगर हम जा भूत को बजाते हैं तो जो भूत हमें खाए मार डरे, और जा मतलब बजेबे ना ही करते हैं तो राजा मार डरे। तो बिन्ने सोच रहे सो एक तरकीब उनकी समझ में आई। राजा से की चलो ले चलो हमें राजकुमार ढींगा कहाँ है। सो महल मते राजकुमार जहाँ लेटे थे तहाँ पे थे। सो राजा और उनके जो मंत्री संतरी थे सो जाट को लेकर और उन पहुँच गए। पहुँच गए तो उनने जय कही कि भाई देखो तुम लोग हिन तते अब दूर हटिया, हिन तते बिल्कुल बाहर निकल जा, अब हम सही करें हैं। अब भूत भीतर और खलबली मचाया, बन्ने ससुर आई गो इन पर, अब ले तो न मार डारे तो हमसे कहा कहिए। अब ये जाट ने कहा करो कि धोती है तो सो ताको पल्ला ऊपर करके कमर में खोस ली और जूतियां पकड़ ली हाथ में, और हुन तो भगवो शुरू करो बाने। अब भगवो शुरू करो और राजकुमार के ढिंगा पहुंच गए और तो हाँपत हाँपत बोलो भूत भैया
अरे भूत भाई और राण आई, भूत भाई राण आई। और जा कह कहे वो तो जाट रो फिर तो भाई तो बाहर निकल गए भाज दो। भूतन सोची कि जब मालूम पर जीतन मान वाली रण है, बाकी तरास कत कत ही पहुंची, अब खाए ना है। सो कहा तो बहुत राजकुमार शरीर निकल गए और भाई जाट के पीछे भाग पड़ो। और फिर भागते चलोगो बाने जाटा को ना देखो और ना पीछे बाकी मुड़ के दिखबे की हिम्मत भाई कि कहाँ है कोई है कि ना है। सो भैया जाट को मुँह मांगो पुरस्कार मिलो और जाट तो सो आराम से रान लगो।